बाबा बोले बच्चा देखो एक शंकर भगवान का मंदिर है, शंकर भगवान का मंदिर है, वहाँ शंकर भगवान यदि प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे तो शंकर भगवान तुम्हें कुछ देंगे और तुम्हें रास्ता बताएंगे और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बेटा जाओ, जितना देरी तक तुम तो शंकर भगवान के मंदिर में पूजा करते रहना, अगर जो शंकर भगवान प्रचंड हो जाएंगे तभी तू आँख खोलना, ऐसे नहीं। बोले ठीक है। देख रहे हैं कि बगल में ही एक शंकर भगवान का मंदिर है। बाबा के कुटिया से एक बाल्टी उठाया, स्नान ध्यान किया कुएं से और एक बाल्टी जल ले जाके लोटे से शंकर भगवान के शिवलिंग पर धीरे 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 गिराने लगा। एक एक बूंद पानी गिराने लगा, एक एक बूंद करके पानी गिराने लगा। गिराते 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 7 दिन 7 रात बीत गया। 7 दिन 7 रात बीत गया तो शंकर भगवान प्रचंड हो गए कि कौन है जो मेरा इतना सूखी दिन दोपहरिया रात कभी भी नहीं देख रहा है और मेरा स्नान करवा रहा है, कौन है, तू क्या चाहते हो। ये लड़का बोला बाबा मेरा पिताजी सपना देखे हैं, चांदी का जड़ और सोने का सखा और हीरे का पत्ता और मोती का गुच्छा की तरह उनका फल और उस पे तोता बैठा हुआ है, तोता राजा रानी पुकार रहा है, वो कहाँ मिलेगा, उनके पास हमको जाना है और बनते हुए मेरा पिता देखेंगे और ले जाएंगे पिता के पास। शंकर भगवान एक मणि दिए और बोले कि इस मणि को बोलो कि हे मणि तुम्हें चांदी परी, सोना परी, हीरा परी, मोती परी, तोता परी के पास हमको पहुंचा दो। वो मणि के सहारे इंद्रलोक चल गया। इंद्रलोक जाके और जहाँ चांदी परी बैठी हुई थी जिस कमरा में, उस कमरा में मणि पहुंचा दिया। कमरा के बाहर पहुंच गया तो उनके पहरेदार था। ये मणि के सहारे तो पहरेदार तुरंत दुहारी छोड़ दिया और ये चल गए अंदर गए तो देख रहे हैं कि चांदी परी बैठी हुई है अपना राज सिंहासन पे और कह रही कि आइए आपका इंतजार हम कर रहे थे। ये कहते हैं लड़का हम तो आपको नहीं जानते थे, फिर भी आप मेरा इंतजार कैसे कर रहे थे बताइए। ये लड़की कहती है साल दुई बारी सवा से जो हलिया सरवा हो, जो हलिया सरवा दीना रात जी, पिता के सपना माँ बाबू पूरा करे आएला जी, हम ही नम मोरो के नैया चांदी परी जी, हम ही जड़िया के तान जी। ये बोला कि हम जड़ी के तनाते हैं, हम जड़ी को लगाते हैं, हम चांदी परी हैं, हम 2 वर्ष से आपको आसरा देख रहे हैं, आपका पिता का सपना हम ही पूरा करेंगे। ये लड़का बोला कि तो ठीक है हम आगे से आते हैं, थोड़ा सा मेरा इंतज़ार कीजिए। राजा का लड़का था, तेज था, आगे चल गया, निकल गया तो देख रहा है कि एक कमरा में सोना परी बैठी है। वो भी कह रही है कि हम आपके इंतज़ार कर रहे थे, आप बहुत लेट कर दिए आने में। ये लड़का कहता है कि आप कैसे मेरे जानते हैं, हम तो आपको नहीं जानते हैं। ये सोना परी बोलती है कि आप अपने पिता के सपना के लिए आए हैं ना, तो आप नहीं मेरे जानते हैं। ये लड़का बोला कि हाँ हम पिता के सपना के लिए आए हैं, तो इसके लिए आपका क्या ख्याल है। ये चौपाई उसी तरह ये भी बोली तो ये लड़का बोला कि तो ठीक है आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा हम आगे से आते हैं। आगे गई तो हीरा परी मिली तो हीरा परी भी उसी तरह बोली, हीरा परी भी सही मिला। फिर मोती परी मिली, फिर सुगा परी मिली, तोता परी, ये 5 परी से मिल लिए। 5 परी से मिल के और बोली कि तो ठीक है मेरे साथ
चलिए। पांचों परी आने को लिए तैयार हो गई। राजा के लड़का के साथ मणि के सहारे ये बाबा के पास चल आया। बाबा बोले थे कि जब परी के लेके आना तो मेरे पास आना। बाबा के पास आए और आके और ये जो मणि था ये शंकर भगवान के लौटा दिए कि महाराज आप अपना मणि अपना पास रख लीजिए, हम ये पांचों परी के ले आए हैं। और ये बाबा से मिलने गए। बाबा बोले कि लो, एक हम रस्सी देते हैं और एक हम लाठी देते हैं। समय आने पर ये रस्सी और लाठी तुम्हारा काम देगा। तुम इससे अपना परी के खोज कर लोगे। इस रस्सी को बोलोगे कि जाओ रस्सी परी के खोज ले आओ, जाओ रस्सी उसे बांध दो, जाओ रस्सी उसे मारो, तो ये रस्सी लाठी तुम्हारा मदद करेगा। रस्सी और लाठी देके चला दिए। वहाँ से पांचों परी अपना शक्ति से तुरंत पहुँच गए। जब तक 2 वर्ष पूरने वाला था, 2-4 दिन बाकी था, 2-4 दिन बाकी था। इसके माँ आश्रय में थी कि कब बेटा आएगा, 2 साल का समय है, बेटा पता नहीं मेरा सपना लेके आएगा या नहीं आएगा, कुछ नहीं पता है। ये जो लड़का था, ये लड़का आगे बढ़ गया तो दूसरा जो साधु थे उनसे मिले और जाके धन्यवाद किए कि बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम पांचों परी को खोज के ले आए बाबा। हम देखिए ये पांचों परी है। ये बाबा देखे और बहुत खुश हो गए और बोले कि लो हम एक कटोरा देते हैं। ये कटोरा जो है ये जादुई कटोरा है। ये कटोरा से तू कुछ भी मांगेगा तो ये देगा। बोलना 1000 आदमी के भोजन तू दे दो तो 1000 आदमी के भोजन गिरते रह जाएगा, 1000 आदमी भोजन कर लेंगे। लो ये कटोरा रखना, तुम्हें समय पर काम देगा। ये लड़का कटोरा भी रख लिया। तीसरा साधु के पास गया। जब तीसरा साधु के पास गया तो ये पांचों परी को जब देखा तो ये पांचों परी में मोहित हो गया। ये लड़का को क्या किया कि अपने सोंटा निकाल के और मारने लगा और बोला कि अरे तुम मेरा परी को लेके जा रहा है, हम तुम्हें नहीं ले जाने दे सकते हैं, तुम लोग चिल्लाओ परियां चिल्लाओ। ये परी कर रही नहीं बाबा, हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं, मुझे उन्होंने ले जा रहे हैं बाबा। लेकिन फिर भी ये साधु नहीं माना। ये लड़का को मार पीट के घायल कर दिया। बेचारा अपना झोली में रस्सी, हाथ में लाठी। ये तो साधु बाबा के इसके बारे में पता ही नहीं था। ये क्या किया, आगे चला, कुछ ही कदम आगे बढ़ा कि बोला कि रस्सी जाओ साधु के बांध देना और लाठी तू साधु को पीट देना और मेरे परी को साथ लेकर आना। जाओ ये रस्सी को और लाठी को भेज दिया, नीचे गिरा दिया। रस्सी और लाठी चल दिया। बोला इंद्रलोक के लाठी, इंद्रलोक के रस्सी, जाओ उसको साधु के बांध के पीटना, जब तक चिल्लाएगा नहीं, जब तक छोड़ना नहीं। वो क्या किया कि रस्सी और लाठी चल गया साधु के पास और रस्सी से पूरा शरीर को लिपट दिया साधु को और लिपट के और लाठी से दे दनादन पूरा उसको पीटने लगा। जब पीटने लगा लाठी से तो पूरा साधु चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ, पूरा चिल्लाने लगा। लेकिन उस सुनसान जंगल में साधु को कौन मिलता बचाने को लिए, कोई आवाज नहीं सुना, एक पक्षी तक भी नहीं चहचहाया साधु की आवाज सुन के। तो ये जो पांचों परी थी बोली कि पापी और तुम मुझ पे नजर करोगे, बोलो क्या करना चाहते हो, अब सोचो। ये हाथ जोड़ के माफी मांगने लगा साधु छटपटाते और बोला हे परियां मुझे बचा लो, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, जाओ तुम। रस्सी हाथ से खुल गया, पूरा शरीर से रस्सी खुल गया और लाठी भी छूट गया। परी लोग रस्सी और हाथ लाठी उठा लिए और थोड़ी देर पर लड़का था, वो लड़का के पास पहुंच गए। घर करीब पड़ रहा था। रास्ते में चलते चलते जब तक देख रहे हैं कि ये तो एक पेड़ बनवा के और तीनों भाई ले जा रहे हैं टांग के, इस जाहुरी वाला गांव में पहुंच गए। पांचों परी के लेके पहुंच गए तो देख रहे हैं कि तीनों भाई ले जा रहे हैं टांग के एक पेड़ बनवा के। ये बोले कि पिताजी तो ऐसा नहीं बोले थे, लेकिन फिर भी तू ले जा रहे हो। ये बोले कि अच्छा चलो ना हम बताते हैं। ये क्या किया कि तीनों मिलके और ये अपना सच बता दिया कि हमको ऐसे ये परी मिली है और ये परी हमको
मदद करेगी और बना देगी पौधा को, और मेरे पिताजी देख लेंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। ऐसा जब बोले तो ये क्या किया कि आगे ले जाके और कुआं में टेल दिया। कुआं में टेल दिया, तीनों मिलके पेड़ को रख के, और पांचों परी को लेकर तीनों मिलके चल दिया। पांचों परी चल दी साथ में। कोई बात नहीं, लड़का मरेगा नहीं, लड़का आएगा, ये आश्रम में आएगा, जरूर आएगा। ये लड़का चल दिया। एक क्योंकि परी के साथ ये बात कर लिया था कि मेरा 3 भाई भी है, वो भी खोज में निकला है, लेकिन वो जौहरी के यहाँ बनवा रहा है। परी आगे पीछे खुद जान रही थी कि कौन है और कहाँ ले जाएगा। परी साथ धर लिया। ये लड़का कुआं में से कह रहा है, साल 2 बरिस आए माता, बन में बीतावली जी, खोजी ले लिए परी आया पान जी, पिता के आसरवाए माता, कैसे हम पुराइए जी, सपना ना होए तो अधूरा जी, हम हूँ जेही ओए माता, कुइया के रात लवे जी, अरे मारी हरी जाइबो कोई ना देखत जी। वो रात बीतल था, माँ सोई हुई थी, और जब माँ सोई हुई थी तो ये चकचहा के नींद टूटा कि मेरा लड़का कष्ट में है, मेरा लड़का कष्ट में है, और कह रहा है कि हम कुआं के तलवे में हैं, कुआं के से दब रहे हैं माँ, हम मेरे पिता का सपना हम पूरा कर रहे थे, लेकर आ रहे थे, और मुझे भाई ने कुएं में टेल दिया है। ये पूरा चिल्लाने लगा, बेचैन हो गया, बेचैन हो गया, और जाके शंकर भगवान के मंदिर गई और कह रही है कि भगवान मेरा पुत्र का सहारा कीजिए, मेरा पुत्र का मदद कीजिए, भगवान आप क्यों बैठे हैं, आप क्यों सोए हैं, मेरा पुत्र का बचाइए, मेरा पुत्र का बचा लीजिए। भगवान से आराधना कर रही है। भगवान भी सोच रहे हैं कि किसी तरह से अब कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे पूरा रात बीत गया। तब तक ये पांचों परी के सुबह होते होते ये लेके आ गया, ये लड़का लेके आ गया, घर पहुंच गया। और ये जो था लड़का तो यहाँ गाय चरवाहा फिर से आया, वहाँ भी बात बंद था, गाय चरवाहा आया। गाय चरवाहा तो आया तो भगवान उसको मति भ्रमण किए कि उस कुएं पे बैठने गया। कुएं पे जब बैठने गया तो देख रहा है कि एक राहगीर इसमें गिरा हुआ है, एक झोला कंधे में टांगले है और गिरा हुआ है, एक लाठी उसका हाथ में। बोल रहा है भाई तू कौन हो, जो कुएं में क्या कर रहे हो। ये बोलता है भाई मुझे बचा लो, मेरा भाई ने मुझे टेल दिया है। बोला कि तो ठीक है बचा लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई रस्सी नहीं है। ये बोला कि भाई हम एक रस्सी को देते हैं, ऊपर रस्सी तू पकड़ना। रस्सी को निकाल के बोला जाओ रस्सी उस गाय चरवाहा के हाथ में पकड़ा जाना। ये गाय चरवाहा हाथ में पकड़ लिया और ये रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। गाय चरवाहा सब देखा, अरे तो कमाल का है भाई, तू तो जादूगर हो, तू तो जादू जानते हो। एक रस्सी को, छोटी सी रस्सी को ऊपर भेज दिया तर से। भाई तू कुछ मुझे खिलाओ पिलाओ। ये बोलता है क्यों नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे। ये क्या किया कि बोला कि अपना गांव को इकट्ठा करो, हम सबको भोजन करवा सकते हैं। गांव को खुशी खुशी पूरा गाय चरवाहा सबको इसको गांव में ले गया है और ले जाकर और बोले कि जहाँ पर जगह मिले पूरा गांव के भोजन करने लायक, वहाँ पर सब कुछ ले आओ, जो चाहोगे वो हम भोजन करवाएंगे। तो सब के मन मर्जी भोजन सब फरमाइश किए। एक कटोरे में बोला, हे कटोरा, इंद्र के कटोरा, इसमें भोजन इतना तरह के बन जाए, इतना तरह के बन जाए कि पूरा गांव खा के भी बच जाए। और वो कटोरा बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा कटोरा देखने में हो गया। कटोरा जब बड़ा हो गया, ये लड़का निकाल के देने लगा। निकाल के देते 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 2-3 घंटा में पूरा गांव खा लिए, पूरा गांव खा लिए।
पूरा वहाँ के लोग सब खा लिए और खा के लड़का को बहुत धन्यवाद किए और बोले कि क्या हमारा ज़रूरत है तो आपके साथ हम चल सकते हैं। बोले कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम अकेले चल जाएंगे क्योंकि मेरा जो दुश्मन था वो आगे निकल गया है, अब हम अकेले चल जाएंगे। ये चल दिया अकेले ये लड़का अकेले चल दिया और जाके माता के कक्ष में गया और माता के चरण धर के रोने लगा। निसी आदि रतिया माता पिता देखलन सपना हो, सपना ना रहलैया अधूरा हो, बीतियो में गेलै माता दुई रे बरिसवा हो, टूटी के लई कौलावा करार जी। माता कहती है नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कौल करार नहीं टूटा है, पांचों परी हियाँ आई है और तीनों भाई ने लेके आया है, लेकिन पांचों परी नहीं स्वीकारी है, कुछ नहीं किया है। राजा के पास ले गया था लेकिन वो पांचों परी कुछ नहीं बनाया है, तुम्हारा इंतजार में है पांचों परी, जाओ राज दरबार में ही पांचों परी है, जाओ तू सुबह होगा तो तू सुबह सुबह अपने पिता से राज दरबार में मिल लेना। सुबह हुआ, ये दिन में पहुंचा, शाम के समय में सुबह हुआ तो राज दरबार में लड़का पहुंचा और पिता से बोला कि पिताजी हम पांचों परी के लेके आए हैं, लेकिन जब हम घर से निकले थे सफ़र में तो तीनों भाई ने मुझे कुएं में टेल दिया था और तीनों अपना बनवा रहा था पौधा, क्या आपको पौधा जमा किया? राजा बोले कि हाँ जमा किया, लेकिन उससे मुझे संतोष नहीं है क्योंकि वैसा पौधा हम नहीं देखे थे, हम यही देखे थे कि उगता हुआ देखे थे, पूरा लहलहाता हुआ अपने आप बड़ा हो रहा है, उसका डाल निकल रहा है, उसका फल निकल रहा है, उसका पत्ता निकल रहा है, उस पे तोता बैठ के बोल रहा है राजा रानी, लेकिन इस पे तोता नहीं है, इसमें फल नहीं है, हम कैसे स्वीकार लेंगे? राजा ऐसा बोले तो बोले कि तो ठीक है, ये जो पांचों परी थी आपके पास आई थी उस परी को हमको चाहिए, उस परी को दे दीजिए। पांचों परी सामने आई, जब पांचों परी आई सामने तो मुस्कुराते हुए राजा से बोला लड़का से कि आप कहाँ छुप गए थे, आप तो कुएं में गिर गए थे, आप कैसे निकले? ये पांचों परी से जवाब बोला कि क्या कहूँ, मुझे वहाँ पर कुछ दोस्त मिल गए जो निकाल दिए और उनको भोजन कराने में हमको इतना समय हो गया, पूरा गांव को प्रजा को हम उनको सबको भोजन करवाए, पूरा गांव हमको रोक लिए, इसीलिए समय बीत गया, हमको आने में देर हो गया। अब मेरा पिताजी को आप दिखा दीजिए अपना कमाल। पांचों परी बैठ गई, भगवान को ध्यान में लग गई और ध्यान में लग के और जो चांदी परी थी वो चांदी का जड़ बना दी और जो सोना परी थी जो सोने का डाल सजा दी और पूरा लहलहाता हुआ बहुत बड़ा होने लगा। और जो हीरा परी थी हीरे का पत्ता बना दी और लहलहाते लहलहाते बहुत सारा पत्ता हो गया। और जो मोती परी थी वो पूरा फल बन गया और जो तोता परी थी वो तोता बन के बैठ गया। पांचों परी उपह गई और पांचों परी उस पौधे में घुस गई। राजा देखे तो जब देखे तो अपने पुत्र को पीठ पे हाथ धर दिए, सर पे हाथ धर दिए कि पुत्र जो कोई नहीं करेगा वो तुम करोगे, इसलिए राज अभिषेक हम तुम्हारा करेंगे। अब इसको देखकर और पूरा राजा खुश हो गए और जो तीनों लड़का था उसे बुलाए, पूरा राज को बुलवाए नगर के ढोला देकर कि देखिए मेरा सपना मेरा पुत्र पूरा किया है। मेरा चांदी का जड़ और सोने का डाल और हीरे का पात और मोती का फल और ऊपर में तोता बैठ के राजा रानी पुकार रहा है और कह रहा है आपके बिना मेरे बिना आप अधूरा हैं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। पूरा राज के लोग आए और देखें और देखकर सारे लोग बधाई दिए राजा को
और खुशी, सब खुश हो गए। सब देखकर उन्हें प्रणाम किए। और राजा साहब जब इस बात को देखकर और तीनों पुत्र के वहाँ बुलवाए और बुलवा के और अपना छोटी वाली रानी को भी बोले कि रानी, हम बड़े वाली रानी को तो कभी अपना नहीं समझे थे। जब से आपसे हम शादी किए तो इनको हम बिछाड़ दिए थे और इनका जो लड़का था मेरा लड़का था, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आप तो जलते थे और बोलते थे, देखिए ये तीनों लड़कन जो था इसे मार दिया था, बोलिए आप इसे क्या सजा दें, बताइए, देश से निकाल दें या तो कारागार में डाल दें, जो आप कहेंगे या वही हम करेंगे। रानी बोली, राजा साहब इतनी बड़ा सजा मत दीजिए, आप देश से मत निकालिए। जो बड़ी वाली रानी थी, आप अपने ही कारागार में इन तीनों को सजा दे दीजिए और कारागार में डाल दीजिए, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ये जो लड़का था बोला कि पिताजी मेरा जान तो लेना चाहा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरे नज़रों के सामने मेरा छोटा भाई कारागार में रहे और हम भोजन कर ले। पिताजी इसको माफ़ कर दीजिए, गोड़ हाथ बांध दीजिए और आप अपने तरफ से 1-2 हाथ दे दीजिए और इसको माफ़ कर दीजिए, और नहीं तो कहिए तो इसका सज़ा मैं दे देती हूँ। राजा बोले, इन मस्तु बेटा सज़ा इसे दे दो। रस्सी के बोला, रस्सी जाओ इन तीनों को बांध दो एक ही रस्सी में, और लाठी के बोला कि एक ही लाठी में तीनों के मारना, इसको तीनों एक ही बार चोट लगना चाहिए। रस्सी बांध दिया और लाठी से चोट लगने लगा, पूरा चिल्लाने लगा और बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दो, अब हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, कभी नहीं गलत करेंगे, तुम्हें हम बहुत सताए, बहुत दुख दिए। ये रस्सी को छोड़, 2-4 डंडा पड़ा, ये छुड़वा दिया, रस्सी को खुलवा दिया और पांचों परी रस्सी समेट लिया, डंडा को रख लिया। उसका सज़ा जो था उसका सज़ा भी मिल गया और सबके सामने भी स्वीकार कर लिया। और ये जो पांचों परी थी, पांचों परी राजा के घर में वही गाछ बन के रहने लगी, वृक्ष बन के और रहने लगी और राजा के घर में रहने लगी। ये जो लड़का था वो भी सुखी जीवन अपना माता पिता के साथ बिताने लगे। और बड़ी वाली रानी जो थी वो भी राजा के अर्धांगिनी थी, अर्धांगिनी बन के रहने लगी और राजा भी बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि वो एक शिव भक्त थी बड़ी वाली रानी। और शिव भक्त को राजा ठुकरा दिया था, और राजा ठुकरा दिया था तो शंकर भगवान इतना कर्महीन नहीं बनाते हैं अपने शिष्य को। अपने शिष्य को बहुत सुंदर सा कर्म लिखते हैं और बहुत सुंदर सा दिन बीतता है। इसीलिए उनका सुंदर समय आया और उनका समय वापस आकर और राजा स्वीकार लिए। इसलिए गुरु भाई बहन शिव गुरु का गुरु मानिए और ज्ञान लीजिए, शिव चर्चा कीजिए, जाप कीजिए। गुरु भाई बहन मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।